मैं पिछले लोकसभा के चुनाव में नागपुर गया हुआ था। माननीय गडकरी जी के लिए काम करने 2-3 दिन के लिए गया था। एक दिन छुट्टी थी तो मैंने तय किया कि मैं वर्धा होके आऊँगा। मैंने गाड़ी ली और मैं वर्धा आश्रम चला गया। मुझे गांधी जी के कद के बारे में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन वहाँ जाके जो मैंने देखा उस दिन उनका कद मेरी निगाह में वो ऊपर हो गया, क्योंकि वहाँ जितनी कुटिया थी सबसे बड़ी तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी की थी, उसके बाद बा की थी और गांधी जी के पास छोटी सी कुटिया थी। मतलब उस आदमी ने कभी भी अपने किसी आराम का कोई साधन इस लिहाज से जुटाने का प्रयास नहीं किया कि मैं इसमें ठीक रहूंगा। कई चीजें मैंने वहां देखी जो मैं नहीं भूलता हूं। 2 लाठियों की एक कैंची बना के कोने में रखी हुई थी। मैंने केयर टेकर से पूछा ये क्या है कि नहीं, यहाँ सांप बहुत निकलते थे, बापू मारने भी देते थे तो इससे हम पकड़ के जंगल में छोड़ आते। दूसरी बात उसने महत्वपूर्ण ये बताई कि जो हमारे यहाँ डाक आती थी उसमें अधिकांश में लिखा होता था कि बापू भारत में जहां भी है। मतलब ये उनका पता था। इतने बड़े आदमी के सवाल पे हम लड़ेंगे तो हमको कोई परास्त कर ही नहीं सकता है। आप एक बात तय कर लें ईमानदारी से कि इसमें लड़ना, और अब आपके पास रास्ता भी नहीं है लड़ने के अलावा, क्योंकि ये तो न सिर्फ आपकी संस्थाएं छीनेंगे, फिर उन संस्थाओं पे जांच बैठा देंगे, फिर आपको जेल भी भेजेंगे और बहुत कुछ करेंगे। मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ। मैंने कश्मीर में एक जो मेरी जानकारी में आया था मामला, उसका जिक्र कर दिया 2-4 जगह के 1.5 करोड़ रुपया इसमें दिया जा रहा था, फला लोग थे। तो आप हैरत करोगे कि उसमें सीबीआई इंक्वायरी इस चीज की नहीं हो रही कि कौन थे, और उनसे किसी से पूछताछ नहीं हो रही। जो विषय ब्लोअर है उसी से 2 बार मेरे से पूछताछ हो चुकी है। तो ये तो ऐसे लोग हैं, ये तलाश में थे कि हम इनको जेल में भेज दें, लेकिन कुछ कारण है कि भेज नहीं सकते, इनकी स्थिति हो जाएगी। और मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि जिस दिन देश में ये बात फैलेगी कि गांधी जी के लोग खड़े हो गए हैं और उनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आपको अंदाजा ही नहीं है कितने लोग आपके साथ खड़े हों। मैं कोई बहुत लंबा लेक्चर देने की ना यहाँ जरूरत है, सब हमसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बार आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। मुझे अभी भी ये शुभा है कि आपको कहीं दिनों भर याद आ जाए, कहीं कोई दूसरी चीज याद आ जाए, वो सब मत करिए। अब लड़ाई है तो छिड़ गई और इसमें कूद पड़िए, देश का आह्वान करिए। देश अभी भी गांधी के साथ है, अभी भी आपके साथ है। आप जब खड़े हो जाएंगे तो आपको, हमको या रमाशंकर को या आनंद कुमार जी को या रघु भाई को चिट्ठी नहीं भेजना पड़ेगी, तो पता चल जाना चाहिए आप कहाँ किस चौराहे पर लड़ रहे हैं। हम लोग आपको वहां खड़े हुए मिले, कोई शिष्टाचार की जरूरत नहीं। तो मैं कोई लंबी तकरीर का ना मौका है, ना मौजूद है, ना मेरी जानकारी है उतनी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे अच्छा लगा कि अंततः आप भी हमारी तरफ सड़क पे आ गए। हम लोगों को तो भैया जी ने बहुत बार जेल भी दिखाई, सब चीज दिखाई है, तो हमारे लिए तो ये कोई नई चीज नहीं है। बस नई चीज ये है कि आप भी अब हमारे साथ हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। तो आप आश्वस्त हो जाए कि हम तो कम से कम जो लोहिया के लोग हैं वो आपका पूरा सहयोग करेंगे और इस लड़ाई में आगे आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।